हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1। बच्चों, इसमें प्रश्नावली में कहा गया हमसे कि द्विघात समीकरण के मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों को पता करना है। मूलों का अस्तित्व होगा तब। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व अगर पता करना है तो विवितकर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? विवितकर। याद है ना? विवितकर बराबर होता है b² - 4ac। अगर विवितकर ऋणात्मक आ गया तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर ऋणात्मक नहीं आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। सीधा सीधा, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा। तो हम तीनों का विवितकर निकालेंगे। ऋण में आ गया तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। धन में आ गया तो उसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं। अब इस पहले लगाते हैं, तो इनको डरना नहीं बच्चों। तो जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि विवितकर का सूत्र याद रखिए आप लोग कि विवितकर का जो सूत्र होता है विवितकर, याद है तो देख लीजिए, d बराबर होता है b² - 4ac। इसी पर पूरा चेक करेंगे। ठीक है, और जब मूलों का ज्ञात करना होगा मूलों को तो सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे के 2a। पिछली वीडियो में सब बताया गया है। अभी आ रहे हैं परिचय के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, हल करते हैं। पहला, सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि सवाल को उतारते हैं एकदम विधिवत। ये सवाल को नोट करिए, क्या लिखा है? लिखा है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसके मूलों का अस्तित्व को चेक करना है। तो तुलना करिए। पहले पाइए, लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसी से हम तुलना करते हैं। इतना से तुलना करने पर हर छोटी मोटी बात लिख देता हूं ताकि सुविधा रहे बच्चों आपको। a बराबर क्या मिला? 2। b बराबर क्या मिला? -3। और बच्चों c की जगह पर क्या मिला आपको? 5। ठीक है, अब निकालेंगे विवितकर, जिसे हम d से भी दिखाते हैं, होता है b² - 4ac। तो b का मान बच्चों 3 है, तो 3 का वर्ग -4 गुणे a गुणे c मतलब 2 गुणे 5। 2 गुणे 5 बच्चों कितना हो गया? 3 3 के 9, 2 4 दूनी 8 5 40। बच्चों अगर 40 में से 9 घटाओ कितना आएगा? 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ये तो बच्चों -31 आ रहा है, ये तो ऋणात्मक संख्या आ रही है। ये ऋणात्मक संख्या है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर विवितकर का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो कह देंगे कि यहां विवितकर ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। यह आंसर हो गया। अस्तित्व ही नहीं है, ऋणात्मक हो गया तो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे को हल करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो हम सवाल नोट करेंगे। पहले ये सवाल उतारेंगे बच्चों। क्या लिखा है? 3x² - 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। तुलना उसी से करेंगे। आपका है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या पाया बच्चों? a बराबर 3 पाया आपने, a बराबर 3। बच्चों b के बराबर क्या पाया? -4 कड़ी में 3।
ऋण 4 कड़ी में 3। बच्चों सी के बराबर आपने क्या पाया? 4 पाया। विविध का निकालते हैं, निकालिए। बी विक कर डी बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा आपका बी का मान है ऋण 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3, सी का मान 4। चलिए बच्चों, तो देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौके 16 तिया 48, 4 चौके 16 तिया 48 माइनस 4 3 12, 12 चौके 48। अब आते हैं डी बराबर 48 में से 48 कटेगा तो कितना आएगा? 0। विविध का ऋण तो नहीं ना आया, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है। तो कह देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए आपके पास सिद्धाचार सूत्र लगा दीजिए। चलिए बच्चों, सूत्र आपका क्या हुआ? आपका याद है तो बता दीजिए। सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है? 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान बच्चों कितना आया है? ऋण 4 कड़ी में 3। लिख देंगे ऋण 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब हल किया था, मान रखा था, कितना आया था बच्चों? 0 आया था। यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसी का मान 0 है। सबके बटे 2a, 2a ए का मान बच्चों बताओ कितना आया था? 3। 3 लिख दीजिए। अब छोटा हल करिए आप। तो x बराबर ऋण ऋण का गुणा प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे कितना? 3 दूनी 6। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। चलिए, धन चिन्ह लेने पर, चलिए, तो x बराबर 4 कड़ी में 3 धन 0, हम जानते हैं कि 0 लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी नियम से लेना चाहिए, बटे 6। तो बच्चों धन का कोई मतलब नहीं है, धन 0 जोड़ेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाएगा आपका 4 कड़ी में 3 रह जाएगा बटे 6। काटिए, 2 से कट जाएगा। 2 3 6 और 2 दूनी के 4। कितना आ रहा है बच्चों? ऊपर आ रहा है 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 बटे 3 आ रहा है। बस अब ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 4 कड़ी में 3 माइनस 0 बटे 6। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में 3 बटे 6। काटिए, 2 से कट जाएगा। 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4। 2 कड़ी में 3 बटे 3 हो गया बच्चों। अतः आप लिख सकते हैं पहला मूल, यानी लिख सकते हैं पहला मूल कितना बच्चों? पहला मूल कितना आया था हमारा? 2 कड़ी में 3 बटे 3। और बाद में जब ऋण चिन्ह लिए थे तब तो दूसरा मूल कितना आया था आपका? दूसरा मूल आया था आपका, अभी अभी आया है, 2 कड़ी में 3 बटे 3, यानी दोनों मूल आपस में बराबर है। हम विविधकर की जब व्याख्या करते थे, जब साड़ी बता रहे थे, बताए थे कि अगर विविधकर का मान 0 होता है तो दोनों मूल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, परिमेय होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो बात की बात थी, यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना था। अब रह गई बात बच्चों तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल को भी लगा लेते हैं यहीं पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सवाल है। तीसरे सवाल की अगर हम लोग बात करें तो इसे कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम इसी को यही से हल कर देते हैं, आराम से लग जाएगा। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले बताइए ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान कितना दिया हुआ है? ऋण 6, और सी का मान कितना दिया है? 3। बस छाटने के बाद विविध का निकालिए, तो हो जाएगा आपका बी विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी का मान आपके पास -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 गुणे सी का मान 3।
तो डी बराबर 6 6 के 36, 4 दूनी 8 तिरिके 24, तो डी बराबर 36 में 24 घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बच्चों डी का मान आ गया 12। 12 चूंकि धनात्मक संख्या है अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ये धनात्मक संख्या आना चाहिए, धनात्मक संख्या आ गई, ये धनात्मक संख्या है। और जब धनात्मक संख्या होगी तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का जब अस्तित्व होगा तो उसका मूल निकाल लीजिए। चलिए मूलों का अस्तित्व है तो कितना होगा धन x बराबर, सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। हम तो कहते हैं x बराबर, b का मान बताइए, b का मान है ऋण 6, तो ऋण कोष्टक में लिख देंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 12 आया हुआ है, बटे क्या लिखेंगे 2 गुणे a का मान भी 2 है। तो x बराबर ऋण ऋण का गुणा प्लस, केवल 6 होगा, प्लस माइनस कितना होगा बच्चों, ये 12 का तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12, तोड़ दिया गया, बटे में क्या रहेगा 4। आगे अगर बढ़ा जाए तो 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, जोड़ा बनेगा इसका 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3, बटे में कितना आ गया 4। एक बार धन चिलेंगे एक बार ऋण चिलेंगे, काम बन जाएगा बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो अच्छा रहेगा, तो जगह तो कम लगता है कि लगा लें इसी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, x बराबर, अभी देखते हैं इसको भी छोटा और कर लेते हैं, x बराबर, दोनों में हमको तो 6 2 कामन दिख रहा है, 2 के 2 2 3 6, अगर थोड़ा सा 2 कामन है तो और अच्छा रहेगा, 2 3 6 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे हो जाएगा 4। अब एक बार धन चिलेंगे एक बार ऋण चिलेंगे, जगह कम है यहाँ पर लगाते हैं बच्चों। चलिए तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना हो गया 2 3 प्लस, अब माइनस को नहीं लिखेंगे, कड़ी में 3 बटे 4, तो 2 के 2 2 दूनी के 4, कितना आया 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2। अब एक बार लिखेंगे, अभी हमने लिया धन चिन्ह लिया था, क्या लिया था धन चिन्ह लिया था, धन चिन्ह लिख देना चाहिए धन चिन्ह लेने पर। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर, अब लिखेंगे 2 तो रहेगा आपका, 3 ऋण लिखेंगे, धन नहीं लिखेंगे, 3 ऋण कड़ी में 3 बटे के 4 आ जाएगा, 2 के 2 2 दूनी के 4, तो बच्चों कितना आ गया आपका x बराबर आपका आ गया कितना 3 माइनस कड़ी में 3 बटे के 2, अतः विधिवत लिख सकते हैं, अतः x बराबर पहला मूल कितना आया था 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 और दूसरा आया था 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। यही बच्चों आपके आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। हो गया।